नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में छतरपुर जिले के एक छोटे से कस्बे हरपालपुर में रहने वाले बुंदेली और अवधी के कवि अवध किशोर जड़िया को भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए चुना है। उन्हें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति के द्वारा ये साहित्य सेवा के लिए सम्मान दिया गया। डॉक्टर अवध किशोर जड़िया का पूरा जीवन बुंदेली साहित्य को समर्पित रहा। इस मौके पर हमारे संवाददाता सुनील रिछारिया ने उनसे बातचीत की। ये ऐसा प्रश्न है कि ये तो उत्साह का अवसर था, उत्साह की सूचना थी, हर्ष की सूचना थी। स्वाभाविक है, मुझे भी बहुत प्रसन्नता अनुभव हुई। मेरे इष्ट मित्रों को जिन जिन ने सुना उनको भी बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि ये शारदा का प्रसाद वितरित हो रहा है जिसका मैं भागीदार हुआ। ये मेरे शारदा के का प्रसाद मानता हूँ और ये मानता हूँ कि जो साधना हुई उसका ये प्रतिफल मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लगा। आपने इस क्षेत्र में जिसके लिए सम्मान मिला है क्या क्या किया और कब से कर रहे हैं? शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? ये ऐसा प्रश्न है जो मेरे पूरे जीवन काल से जुड़ा हुआ है। मैं जब बहुत छोटा था तब मुझे प्रोत्साहित किया गया और मैंने कविता का लिखना आरंभ किया। निरंतर उसमें अभिवृद्धि हुई और जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो एक हड़ताल हुई 1-2 महीने की। मैं मथुरा चला गया ग्वालियर से और वहाँ से लौट करके एक शतक की रचना हुई राधिका के ऊपर और वो पूरा शतक हिंदी साहित्य के हिसाब से बहुत ही कलापक्ष से पूर्ण था। उसमें यमक श्लेष का बहुत काम हुआ। मत गेंद छवैया सवैया में उसकी रचना हुई पूरे शतक की और उसी शतक पर मेरी उम्र उस समय करीब 20 वर्ष थी। उसी शतक पर मुझे साहित्य अलंकार की उपाधि प्रदान की गई मथुरा से। तो ये प्रारंभिक था। इसके बाद जब मेरी सर्विस आरंभ हुई तो मैं मंचों से जुड़ा, कवि सम्मेलन के मंचों से जुड़ा और उसमें तमाम उपाधियाँ मिली। बीच में रचना भी होती रही। मेरा काम चूँकि चिकित्सा कार्य से जुड़ा था तो मैं चिकित्सा धर्म का निर्वाह करता। उसी बीच में अगर कोई शारदा की आज्ञा होती है तो जैसे कविता अवतरित होती है तो वो भी लिखता रहा और काव्य कर्म भी करता रहा। तो जैसा भी मानता हूँ कि कविता तो एक अवतरण है, कविता तो शारदा का प्रसाद है और हम उसके केवल माध्यम हैं। तो जो भी कला पक्ष का हुआ, जो भी साहित्यिक गतिविधियाँ हुई वो सब शारदा के प्रसाद से हुई। करता रहा, कार्यक्रम चलता रहा। बीच बीच में मुझे लगा कोई इंसिडेंस आया, कोई ऐसी बात हुई कि किसी ने कोई कविता कही मंच पर, मुझे लगा कि ये साहित्यिक या सांस्कृतिक या दृष्टि से कोई ठीक नहीं है या इसमें शब्दों की परिकल्पना ठीक नहीं है। तो प्रतिवाद के रूप भी एक जो मेरी गोपी गीता रचना है वो इसी तरह से हुई। देखिए, मुझे अवरोध तो प्रभु की कृपा से कुछ आया नहीं। हमारा तो उद्देश्य ये था, चले चलो लिखते चलो। उस काव्य प्रवाह में मैं बहता हुआ चला गया और शासकीय सेवा भी करता गया। और जो बुंदेली का हमारा काम है वो इस तरह रहा कि बुंदेली की सौष्ठव कैसे पैदा हो, ये सब कैसे हो, ये सब मैंने किया। और मुझे ये भी लगता रहा कि मुझे क्या करना है। समय काल अपने आप निर्धारण करेगा, समय का निर्धारण होगा। हम तो अब जब हमारी उम्र बढ़ी तो मैंने एक गज़ल लिखी कि अब तुम नहीं तो सुनहरा मंजर नहीं रहा, वो पहले जैसा वो तो समंदर नहीं रहा। और उसकी आखिरी लाइन पढ़ देता हूँ कि जब मैं भी जाऊँगा तो चर्चा करेंगे लोग, शब्दों की बुनावट का कारीगर नहीं रहा, शब्दों की बुनावट का कारीगर नहीं रहा। लहरों के आने जाने का जारी है सिलसिला, पर ज्वार भाटे वाला समंदर नहीं रहा। इस बढ़ती उम्र पर यह गज़ल मैंने लिखी, आपको प्रेषित कर दी। इस तरह से मुझे व्यवधान तो कभी कुछ नहीं आया। प्रभु कृपा से सारा काम बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल सहज रूप से चलता रहा और इस तरह से मेरा जीवन चला। आगे माँ शारदा की जैसी कृपा होगी।
ऐसा सब चलता रहेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। पैट्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।